किसी ने हमें इंसाफ नहीं देना, फैसला तो सड़कों पर ही होगा। सिर्फ एक ही बात याद आपको हर लम्हा बलम्हा नई खबरें मिलती रहेंगी। मेहरबानी करें मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें हमें। किसी ने हमें इंसाफ नहीं देना, फैसला तो सड़कों पर ही होगा। सिर्फ एक ही बात याद आई, वो लोग कहाँ हैं जो ये कहते थे कि खान साहब क्यों कहते हैं कि मैंने मुज़ाकरात ताकतवर हलकों से करने हैं। वो जब पूछते थे कि खान साहब अर्दली क्यों कहते हैं, खान साहब चेरी ब्लॉसम क्यों कहते हैं, खान साहब लेला क्यों कहते हैं। मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों को इस डिनर के बाद सारे मफहूम अजबर भी याद हो गए होंगे। एक आम शहरी और एक मजबूत और ताकतवर आदमी में फ़र्क होता है अदालतों का, और उस अदालतों में वो आदमी यही कहता है कि अगर मैं ताकतवर से हार गया तो मैं अपनी उस अदालत में जाके इंसाफ मांगूंगा। मेरे पीछे आप आवाम देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो इस वक्त अदालतों में मौजूद है। इस वक्त नाज़रीन किराम यहाँ पर एक चहल पहल मौजूद है। हम वो जमात नहीं है कि जितने भी गवाहान हो सबको अचानक हार्ट अटैक हो जाए और उसके बाद हम कोई बरियत लें। हम वो भी नहीं है कि जिनके लिए पूरी अदालत चल के उनके लिए एयरपोर्ट पे आ जाए और उनको जो है वो क्लीन चिट दे दे। खान साहब ने हमेशा जब भी अपनी हेयरिंग हुई आपने देखा होगा कि लोग उनके साथ आते रहे। इसलिए नहीं आते रहे कि वो खान साहब को सपोर्ट करने, इसलिए आते रहे कि जजों को बताया जा सके कि ये कौम आज आपके साथ खड़ी है। क्या उनको इंसाफ मिल सकता है इन अदालतों से? बिल्कुल नहीं मिलेगा इंसाफ जी। इंसाफ के लिए आपको सबसे पहले पता बड़े घर से इजाज़त लेनी पड़ेगी। अगर अदालतों से इंसाफ मिलना होता तो 2 साल में कब का मिल चुका था। जजेस खुद इंसाफ के मुंतज़िर हैं। जजेस ने 6 जजेस ने खत लिखा है कि उनको धमकाया गया है, उनकी वीडियोस बनाई गई। जब जजेस को इंसाफ नहीं मिला तो क्या एक आम शहरी को मिलेगा? अस्सलाम वालेकुम जी, हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। अहम केस की समाअत है। जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक कसीर तादाद मौजूद होती है, इसी तरह मंजर आज लाहौर हाई कोर्ट में नजर आ रहा है। 9 मई की केसेस की समाअत है और ये मंजर आप देख सकते हैं। हाई कोर्ट का ये मंजर दिखाएं। आलिया हमजा साहिबा मेरे साथ मौजूद है। मोहतरमा, क्या समझते हैं ये शदीद गर्मी जहाँ खड़े होना मुश्किल है, मुहाल है हम सब के लिए। खान साहब जेल में हैं और उनके केसेस ज़ेरे समाअत हैं, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हसनैन, हमारे लिए ये गर्मी क्या है उस लीडर का सोचें जो तकरीबन 700 दिन हो गए हैं, 50 डिग्री की गर्मी है। हब्स वाला 6x8 का एक सेल है, अंधेरा सेल है, और उसमें वो अपनी जिंदगी गुजार रहा है जो शहजादों की सी जिंदगी गुजारता था। वो कौन है वो लोग? उनको कोई बुलाएगा जो ये कहते थे कि ये तो 1 घंटा भी जेल में नहीं गुजार सकेंगे। आपके लीडर की तरह नहीं है कि 160 दिनों के बाद ही उसके प्लेटलेट्स गिर गए हों या 4 दिनों में ही अटक के अंदर उसे मच्छर काटना शुरू हो गए हों। अभी भी आप ये देखें, उम्मत मुस्लिमा का भी वही सोचता है, पाकिस्तान का भी वही सोचता है, सबके हालात का वही सोचता है। जिस तरह से 22 को आपको पता है कि एहतजाज की कॉल थी, खान साहब ने मुल्की हालात, बैनुल अक़वामी हालात को देखते हुए इस सब को 2 हफ्ते के लिए मौखिर किया। ये लीडर होते हैं जो जिन्हें अपनी परवाह नहीं है, जिन्हें मुल्क की परवाह है, जिन्हें पाकिस्तानी अवाम की परवाह है। और मुझे फ़ख्र है कि मेरा लीडर आज भी अगर बाहर होता तो उम्मत मुस्लिमा की सबसे स्ट्रॉन्ग आवाज़ वो होता। और मुझे फ़ख्र है कि उसने एब्सोल्युटली नॉट किया था और हम आज भी उसके स्टैंड के साथ। 9 मई की केसेस हैं, आप खुद 9 मई में 15 साढ़े 15 माह जेल में रहकर आई हैं, तो क्या समझते हैं क्या रिजल्ट आएगा 9 मई का? आखिर 9 मई का रिजल्ट क्या आना है? 2 साल हो गए हैं, अभी भी 9 मई। अगर 9 मई इन्होंने इसी पर चलाना है कि पुलिस सिपाही जो है वो किसी पर्दे के पीछे छुपा था, कुर्सी के नीचे छुपकर बातें सुन रहा था और उसके बाद उसने 9 मई को रोकने की कोशिश नहीं की, तो ये तो सबसे बड़ी चार्जशीट हुकूमत वक्त के ऊपर है। ये तो सबसे बड़ी